आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में से हम एक नई कैटेगरी बी वेब की शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने काली लिनक्स ओपन कर लिया है और इसमें बी वेब भी मैंने ओपन करके रखा है। चलिए लॉगिन करते हैं बी और बग से। ये मैंने लॉगिन कर लिया। डोंट सेव, हम आ गए हैं यहाँ पे अब पोर्टल पेज के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे पोर्टल पेज आ चुका है। अब हम यहाँ से आज की हमारी नई कैटेगरी और नई वल्नरेबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे। हमारी नई कैटेगरी आज से है वो है A7 मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल। तो चलिए इसकी आज की फर्स्ट वल्नरेबिलिटी को हम सिलेक्ट करते हैं जो कि है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल डायरेक्टरीज। ठीक है, चलिए हैक पे क्लिक करते हैं। तो अब हैक पे क्लिक करते ही देखिए दोस्तों यहाँ पे हम पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे लिखा है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल डायरेक्टरीज। यहाँ पे कुछ फाइल के नाम्स दिए हैं, PDF फाइल्स हैं यहाँ पे ये सब। और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें PDF फाइल मिल रही है। ठीक है, ये देखिए PDF फाइल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमें PDF फाइल की लिंक दी गई है, जहाँ से अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टरी में जहाँ पे भी फोल्डर के अंदर ये PDF फाइल पड़ी होगी वहाँ पे जाके ये फाइल्स ओपन हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी क्या होती है। डायरेक्टरी ट्रैवर्सल का मतलब होता है कि आप जो है कि डायरेक्टरीज को एक्सेस करते जाते हैं जो कि सर्वर के ऊपर बनी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो यहाँ पे डायरेक्टरी इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे फिलहाल हम डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर यानी कि डायरेक्टरी के अंदर है। तो इससे ये जो पता चल रहा है हमें कि हम डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी के अंदर है। तो डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी से बाहर निकल के हम दूसरी किसी डायरेक्टरी में जा सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट से आगे डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर जो भी अंदर दूसरी डायरेक्टरीज हैं उन्हें एक्सेस कर पाते हैं। यानी कि जो करंट डायरेक्टरी हम देख रहे हैं उससे आगे की या पीछे की डायरेक्टरीज में हम जा पा रहे हैं और उसकी फाइल्स को अगर हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी डायरेक्टरी में अगर हम ट्रैवल कर पा रहे हैं जो हम करंट डायरेक्टरी पे हैं वहाँ से, तो हम उसे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी कहेंगे। और जैसे ही डायरेक्टरी में ट्रैवल करते करते अगर हमें कोई सस्पिशियस फाइल्स मिलती है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स मिलती है और वहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम फाइंड आउट कर पाते हैं डायरेक्टरी में जाते समय, तो उसे हम वहाँ पे कहते हैं डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी। जिससे कि जो कंपनी है जिनकी वेबसाइट है जिनके ऊपर ये वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है उन लोगों को उनका जो पर्सनल डेटा है या फिर उनका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो एक्सेस कर पाएगा जो अटैकर है वो, इसीलिए उसे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे ट्राई करते हैं कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे जो लिंक्स दी गई हैं, ठीक है, तो ये फाइल्स की लिंक कहाँ पे कैसे दी गई है उसको हम सोर्स कोड के थ्रू जानेंगे। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करते हैं और सोर्स कोड में हम जाके देखते हैं कि ये जो सारी फाइल्स है उनकी लिंक्स कहाँ पे दी गई है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल डायरेक्टरीज और उसके नीचे ये सारी फाइल्स की लिंक है। तो चलिए सोर्स कोड में जाके देखते हैं ये चीज़ कहाँ पे है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल डायरेक्टरीज और उसके नीचे HREF यानी कि हाइपर लिंक यहाँ पे दी गई है डॉक्यूमेंट स्लैश और टर्मिनेटर सेल्वेशन। ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली फाइल यही है, यानी कि डॉक्यूमेंट स्लैश यानी कि डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल पड़ी है। उसके बाद सेकंड अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए कैबिन इन द वुड्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही ये कैबिन इन द वुड्स है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर है और डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी है। तो हो सकता है कि इन फाइल्स के अलावा और कोई फाइल्स या फिर और कोई फोल्डर्स भी हो इस डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे हम, उसको कैसे हम आगे फाइंड आउट करेंगे, तो ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इतनी फाइल्स हमें पता है। अब इसके अलावा कोई फाइल्स या डायरेक्टरी इसमें है डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर
या फिर डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के अंदर वो है या नहीं वो जानते हैं, या फिर इससे एक स्टेप आगे यानी कि डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी के बाद क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए यानी कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल को परफॉर्म करने के लिए हमें स्लैश डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश यानी कि फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश ये जो हमारा पेलोड है उसे एंटर करना पड़ता है। तो चलिए एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, डायरेक्टली हमें आगे नहीं बढ़ना है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमें एक स्टेप आगे जाना है, तो एक स्टेप आगे जाने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे स्लैश, उसके बाद डबल डॉट यानी कि हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, और उसके बाद फिर से स्लैश यानी कि ये जो बीच में डबल डॉट है वहाँ पे कोई डायरेक्टरी होनी चाहिए जो कि हमें नाम या कुछ पता नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसे एंटर करते हैं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है वो हम देखते हैं। तो ये देखिए अगर हमने एंटर कर दिया तो यहाँ पे और फाइल्स ओपन हो गई है, देखिए फाइल के नाम चेंज हो गए यहाँ पे, और ये जो पाथ है यानी कि डॉक्यूमेंट के बाद जो कुछ है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए सारी PHP फाइल्स, इसमें से अगर कोई हम एक फ़ाइल ओपन करते हैं, ये देखिए SQLi3 अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए SQLi3 का पेज मुझे यहाँ पे ओपन होके मिल गया। ये देखिए SQL इंजेक्शन लॉगिन फॉर्म हीरो वाला पेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये जो फाइल है PHP फाइल, ये वाली जो SQLi_3.php ये फाइल मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी ट्रैवर्सल कर लिया। मान लीजिए इस PHP फाइल की जगह और कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा होता और कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल होती जिसे मैं आसानी से एक्सेस कर पाता, तो यहाँ पे इसे हम जो है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं। चलिए इससे एक और स्टेप आगे जाते हैं और यहाँ पे फिर से एक और बार डबल डॉट स्लैश लगाते हैं और एंटर करते हैं। तो ये देखिए फिर से फाइल्स सारी चेंज हो गई, वो PHP फाइल्स थी सारी हट गई है, और यहाँ पे क्रॉस डोमेन डॉट XML ईविल ड्रूपल, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई है। तो चलिए एक ये बैकअप कुछ दिख रहा है मुझे, bweb_back यानी कि, तो चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं इस पर क्या कुछ ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये देखिए bweb_back नाम की जो डायरेक्टरी है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये bweb_back नाम की डायरेक्टरी ओपन हुई और उसके अंदर portal.php नाम की फ़ाइल, यानी कि हम पोर्टल पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमें फिर से एक और बार डायरेक्टरी ट्रैवर्सल मिल चुकी है। ठीक है, एक और फाइल ओपन करके देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ readme.txt, ये देखिए readme.txt ओपन हो गई है और यहाँ पे सारा bweb का कच्चा चिट्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, देखिए इट इंक्लूड्स ये वल्नरेबिलिटीज इंक्लूड कर रही है। मान लीजिए इसकी जगह कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, किसी रियल टाइम वेबसाइट पे आप बग बाउंटी कर रहे हैं और वहाँ पे उसकी कॉन्फिडेंशियल फाइल ऐसे पड़ी है और आप डायरेक्टरी ट्रैवर्सल करके उस फाइल को ऐसे एक्सेस कर पा रहे हो, तो आप उसे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी कह सकते हैं और आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही इसी तरीके से होता है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी। चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डबल डॉट स्लैश करके मैंने एक और एंटर मार दिया। तो ये देखिए और टेम्प फोल्डर मुझे एक्सेस करने मिल रहा है, opt www, यानी कि अगर आपको पता होगा लिनक्स के अंदर www के अंदर जो है वो सारे वेब एप्लीकेशंस यहाँ पे डाले जाते हैं जो कि आपको एक्सेस करने मिलेंगे। यहाँ पे ये फोल्डर नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, एक और बैकअप्स, ये देखिए बैकअप नाम का फोल्डर, अगर ये आपको एक्सेस मिल जाता है, हालांकि यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा है, अगर ये आपको एक्सेस मिल जा रहा है तो इस सर्वर पे कितने बैकअप्स पड़े हैं, क्या पड़े हैं, वो सारा डेटा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और स्टेप आगे जाते हैं, डबल डॉट स्लैश, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ और ओपन होना चाहिए। ये यस, देखिए ये यहाँ पे इस सर्वर की, यानी कि जो हमारा वेब सर्वर है उसकी जो रूट डायरेक्टरीज कह सकते हैं या फिर मेन जो सारी डायरेक्टरीज फोल्डर्स कह सकते हैं वो हमारे सामने आ गई है। देखिए बीन, टेम्प, सिस्टम, ठीक है, प्रॉक, बूट, ETC के अंदर आपको पता होगा ETC के अंदर जो है वो passwd नाम की फ़ाइल पड़ी होती है जिसमें कि सारे पासवर्ड स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सारी जो मेन डायरेक्टरीज एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एक लिनक्स सर्वर के अंदर पड़ी होती है, ये रूट डायरेक्टरी।
तो ये सारी आप एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के थ्रू। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इसे एक्सप्लॉइट कर दिया। चलिए एक काम करते हैं, ETC यहाँ पे लिख के देखते हैं और ETC के अंदर चलते हैं, देखते हैं हमें पास WD फाइल मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये मैंने ETC लिख के एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ETC के अंदर जो भी फाइल्स हैं वो सारी हमें यहाँ पे दिख चुकी है सक्सेसफुली। ये सारी हम फाइल्स ओपन कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पास WD फाइल होनी चाहिए, देखते हैं हमें यहाँ पे पास WD ये रही, देखिए ये देखिए यहाँ पे पास WD फाइल हमें मिल रही है। दोस्तों इसी तरीके से डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है और आप इसी तरीके से डायरेक्टरी ट्रैवर्सल को किसी भी लाइव वेबसाइट पे जहाँ पे आप बग बाउंटी कर रहे हैं उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि आपको कभी भी किसी भी वेबसाइट का जो बग बाउंटी प्रोग्राम रन नया कर रही हो वेबसाइट, उनके ऊपर ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट नहीं करनी चाहिए और उनकी जो फाइल्स है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उन्हें लीक नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी बग बाउंटी प्रोग्राम वाली वेबसाइट के ऊपर ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो आपको उनके पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं करना चाहिए और ऐसे ही सिर्फ डेमो दिखा के आपको उनको जो वल्नरेबिलिटी है वो रिपोर्ट कर देनी चाहिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी बग बाउंटी मिल सके। और दोस्तों ये जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए सिखा रहे हैं। हम लोग किसी भी तरीके से ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। हम लोग कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आप किसी भी लाइव वेबसाइट पे जाइए और उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके आप उन्हें जो है पब्लिक डोमेन में लाइए। ऐसी कोई भी चीज़, इलीगल चीज़ हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कहीं भी रियल टाइम में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग करने जा रहे हैं या फिर कुछ कहीं पे भी आपको वल्नरेबिलिटीज़ मिल रही है, तो आप जो भी कर रहे हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी पे कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ये चीज़ें सिखा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये जो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल डायरेक्टरीज वाली वल्नरेबिलिटी है वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों फिर से एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, जो कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल फाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये अपना काली लिनक्स और उसके अंदर बी वेब एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ फटाक से बी बग से। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे देखिए मेरा पोर्टल पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए अगर हम नीचे चलते हैं तो A7 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे हमारी आज की वल्नरेबिलिटी है। हमारी कैटेगरी है मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल और यहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल फाइल्स। चलिए हैक पे क्लिक कर दिया है हमने और यहाँ पे हैक पे क्लिक करते ये देखिए यहाँ पे हमें मिल गया है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल फाइल्स ट्राई टू क्लाइम दी हायर स्पाइडी। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मैसेज दे रहा है ट्राई टू क्लाइम दी हायर स्पाइडी, यहाँ नहीं कि यहाँ पे हमें क्लाइम करना है, एक लेवल अप जाना है ताकि हम जो फाइल्स हैं वो एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने करंट सिक्योरिटी लेवल को लो रखा है। यहाँ पे अगर हम URL पे नज़र डालें तो पेज इक्वल टू मैसेज डॉट TXT। ठीक है, सिर्फ मैसेज मिल रहा है और यहाँ पे पेज में खुल रही है फाइल जो है वो है मैसेज डॉट TXT। ठीक है, यानी कि ये जो फाइल है किसी फोल्डर के अंदर, किसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, व्यू पेज सोर्स करते हैं और इसे देखते हैं कि मैसेज डॉट TXT कहाँ पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल फाइल्स ट्राई टू क्लाइम द हाई स्पीडी मैसेज। ठीक है, मैसेज डॉट TXT कहाँ पड़ी है ये तो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल की जो चीज़ें हैं, जो पेलोड्स है वो हम एंटर करके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैसेज डॉट TXT की जगह हम डबल डॉट स्लैश डाल के देखते हैं कि हमें यहाँ पे ये जो फाइल है वो एक्सेस करने मिल रही है, यानी कि दूसरी डायरेक्टरीज जो है वो एक्सेस करने मिल रही है या नहीं मैसेज डॉट TXT की जगह। तो चलिए एंटर करते हैं पेज इक्वल टू डॉट डॉट्स। ओके, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है दिस फाइल डजंट एक्सिस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक और स्लैश लगा देते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे अगर हम स्लैश लगा देते हैं तो ओके यहाँ पे ये भी एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई फाइल नहीं दिख रही है। एक काम करते हैं, खाली स्लैश डाल के देखते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पे भी सेम फाइल डजंट एग्जिस्ट।
तो दोस्तों अभी भी यहाँ पे सेम मैसेज आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, डॉट डॉट स्लैश फिर से लगा के देखते हैं, डॉट डॉट स्लैश, और यहाँ पे अब लगाते हैं ETC, क्योंकि चलिए हमें मान लेते हैं कि हमें ETC फोल्डर के अंदर एक्सेस लेना है। तो अगर हम एंटर करते हैं तो देखते हैं क्या मैसेज आता है। नहीं, जी हाँ दोस्तों, अभी भी यही मैसेज आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं कि ETC पहले ही जगह पे तो हो नहीं सकता। मान लीजिए 2 स्टेप हमें अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद ETC फोल्डर हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक और बार हम लगाते हैं डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, ये लगा के देखते हैं कि ETC इस लोकेशन पे, यानी कि एक फोल्डर, उसके अंदर दूसरा फोल्डर, उसके अंदर ETC, ये चीज़ है या नहीं है। चलिए फिर से एक और बार एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी सेम मैसेज आ रहा है, दिस फाइल डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, एक और स्टेप हम अंदर चलते हैं, एक और बार डॉट डॉट स्लैश लगाते हैं, यानी कि डॉट डॉट स्लैश यानी कि एक फोल्डर, डॉट डॉट स्लैश उसके अंदर दूसरा फोल्डर, डॉट डॉट स्लैश उसके अंदर तीसरा फोल्डर और उसके अंदर ETC। चलिए ये चीज़ हो रही है या नहीं वो देखते हैं। तो एंटर करते हैं और एंटर करते ही सेम मैसेज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको यही चीज़ करनी होती है। आप जितना डीपर चलते जाएंगे उतना आपको जो है वो ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने का जो है वो मौका ज़्यादा होता जाएगा। आपको डिग करना होगा इसी फोल्डर्स, ऐसी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए एक और बार फिर से करते हैं डॉट डॉट स्लैश और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे स्टिल वही मैसेज आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और बार एंटर करके देखते हैं। और एंटर करते हैं तो अभी भी वही मैसेज आ रहा है। ठीक है, डिग डीप करने पर भी हमें वही मैसेज मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी हमें वही मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस करी कि ये देखिए यहाँ पे हमें दी गई है फाइल्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक्सेस करने जा रहे हैं फोल्डर। तो यहाँ पे हो सकता है कि फाइल्स में वल्नरेबिलिटी है, यानी कि फाइल्स फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम फोल्डर एक्सेस कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि हमें यहाँ पे जो है वो एक्सेस ना मिले। तो चलिए हमें पता है कि ETC के अंदर एक फ़ाइल होती है जिसका नाम होता है passwd। तो चलिए ये एंटर करके देखते हैं अब कि हमें ETC के अंदर passwd यहाँ पे ओपन होके मिल रही है या नहीं मिल रही है इसी डेप्थ में, यानी कि इसी इतने सारे फोल्डर्स के अंदर जाके ETC में जाके फिर passwd ओपन होके हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो चेक करते हैं। चलिए एंटर कर दिया मैंने और यहाँ पे एंटर करते ही जी हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक्सेस मिल चुका है। ये देखिए ETC passwd जो फाइल है वो हमारे यहाँ पे ओपन हो गई है। ये देखिए रूट, उसके बाद परमिशन, उसके बाद जो यूज़र नेम है वो। ठीक है, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे ETC passwd के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें एक्सेस करके मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से ये जो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल फाइल्स है, फाइल्स की जो वल्नरेबिलिटी है वो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा और चेक करते हैं एक स्टेप पीछे जाके कि कहाँ तक ये एक्सेस होता है। ये देखिए डबल डॉट स्लैश मैंने निकाल दिया। चलिए एंटर करते हैं और ये देखिए अभी भी ये एक्सेस हो रहा है हमें। चलिए एक और बार डबल डॉट स्लैश निकाल देते हैं और फिर एक्सेस करके देखते हैं, एंटर करते हैं। तो ये देखिए अभी भी हमें ये एक्सेस हो रहा है। एक और बार डबल डॉट स्लैश निकाल देते हैं, एंटर करते हैं। तो ये देखिए अब ये एक्सेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है दिस फाइल डजंट एग्जिस्ट। यानी कि जब तक हम प्रॉपर डेप्थ में नहीं जाएंगे और जब तक हम प्रॉपर फाइल या फोल्डर एक्सेस करने का ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें वो वल्नरेबिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी और हम वो प्रूव नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो दोस्तों इसी के तरीके से आपको डिफरेंट पेलोड्स ट्राई करने होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ETC पासवर्ड की जगह कोई और फोल्डर के अंदर, यानी कि रूट फोल्डर के अंदर कोई और फाइल पड़ी है, उसे एक्सेस करने की ट्राई कीजिए। इस तरीके से आप जो डिफरेंट पेलोड्स हैं, डिफरेंट लोकेशन हैं, उनको एक्सेस करके ऐसी जो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटीज है उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए ETC पासवर्ड हमने पहले नहीं डाला था, हम सिर्फ डेप्थ में जा रहे थे तो भी हमें यहाँ पे फाइल नहीं मिल रही थी। फिर हमने डेप्थ के साथ साथ ETC फोल्डर को एक्सेस करने का ट्राई किया
तो भी हमें यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने पास wd फाइल का नाम डाला, हमें तुरंत प्रॉपर डेप्थ के साथ, प्रॉपर फोल्डर का नाम के साथ, प्रॉपर फाइल के नाम के साथ हमने डाला, तो हमें वहाँ पे etc पास wd के अंदर, पास wd फाइल के अंदर जो भी कंटेंट था वो हमें पूरा यहाँ पे दिखाई दे गया था। और जैसे ही हमने डेप्थ चेंज की, यानी कि जैसे ही हम फोल्डर से बाहर आते गए, तो एक सर्टेन फोल्डर से, यानी कि एक सर्टेन डेप्थ से बाहर आने के बाद भी हमें ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे जो फाइल है एक्सेस नहीं हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए फिर से एक और बार मैं यहाँ पे // लगा देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर डेप्थ यहाँ पे इसे एक्सेस करने मिली है और प्रॉपर फोल्डर और प्रॉपर फाइल एक्सेस करने मिली है। यानी कि ये एक प्रॉपर पेलोड हमने इंसर्ट किया, तभी जाके इस फोल्डर etc फोल्डर के अंदर हमें पास wd फाइल प्रॉपरली एक्सेस करने मिल रही है। तो अब जाके हम बोल सकते हैं कि ये पेलोड लगा है और इस पेलोड की मदद से हमें यहाँ पे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी मिली है और हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। इसी तरीके से आपको डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है और इसी तरीके से दोस्तों आपको रिपोर्ट करनी होती है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटीज़। तो दोस्तों आई होप कि ये जो मैंने डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, इसके बाद एक और चीज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो इस पेलोड को आप एनकोडिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं और एनकोड करने के बाद भी यूज़ करने के बाद आपको ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती है। तो दोस्तों आई होप कि मैंने ये जो आज डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वाली वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली आपको समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, फिर से एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एक और नई वल्नरेबिलिटी बीवेप की जो है वो प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना काली लिनक्स ओपन करके उसके अंदर बीवेप वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं फटाक से, बी और बग से लॉगिन करते हैं। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया है और यहाँ पे शायद बर्ब शूट का नहीं, ठीक है, ये मैंने बर्ब शूट भी यहाँ पे स्टार्ट करके रखा है और उसका इंटरसेप्शन ऑफ है अभी। तो चलिए लॉगिन क्रेडेंशियल गलत है, ठीक है, बी बग, फिर से लॉगिन कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पोर्टल पेज के ऊपर और आज के वीडियो में हम जो वल्नरेबिलिटी सीखने वाले हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी वल्नरेबिलिटी है होस्ट हेडर अटैक कैश पॉइजनिंग वाली। तो चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं और हैक पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन से पेज के ऊपर लैंड होते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे होस्ट हेडर का पेज खुल चुका है। यहाँ पे हमें दिया गया है होस्ट हेडर अटैक कैश पॉइजनिंग और यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू गो बैक टू द पोर्टल पेज। ठीक है, चलिए क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हम कौन से पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने क्लिक हियर पे क्लिक किया तो ये देखिए वापस से हम पोर्टल पेज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे हमारा IP एड्रेस और URL भी पोर्टल पेज का हमें मिल रहा है। ठीक है, चलिए फिर से एक और बार हमारा पेज सिलेक्ट करते हैं जो कि है A7 में होस्ट हेडर अटैक कैश पॉइजनिंग। हैक पे क्लिक करते हैं और फिर से आ चुके हैं हम होस्ट हेडर की पेज के ऊपर। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इस पेज का हम रिक्वेस्ट कैप्चर करके देखते हैं कि होस्ट में कौन सा होस्ट जा रहा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि होस्ट हेडर अटैक ये जो वल्नरेबिलिटी है, तो होस्ट हेडर अटैक अगर वल्नरेबिलिटी क्या है वो आपको नहीं मालूम है तो मैंने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना के रखा है, पूरा डिटेल में समझाया है कि होस्ट हेडर अटैक क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि होस्ट हेडर अटैक क्या होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा कि होस्ट हेडर अटैक क्या होता है। फिलहाल हम इसमें नहीं जाते हैं कि होस्ट हेडर अटैक क्या होता है, हम सीधा इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और आप अगर इसे प्रैक्टिकली ये परफॉर्म होता हुआ भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि होस्ट हेडर अटैक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट कैप्चर करनी पड़ेगी क्योंकि होस्ट में कौन सा होस्ट जा रहा है वो हमें चेक करना है। तो होस्ट नाम का जो हेडर होगा उसमें क्या वैल्यू जा रही है वो चेक करने के लिए हमें इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करना होगा। तो चलिए बर्ब शूट पे चलते हैं और इंटरसेप्ट ऑन कर देते हैं और अब यहाँ से इस पेज को हम रीलोड करते हैं। यहाँ पे रीलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक मिनट,
ये देखिए यहाँ पे रीलोड का ऑप्शन ये रहा। चलिए इस पेज को रीलोड करते हैं और ये देखिए ये पेज को हमने रीलोड किया तो हम आ चुके हैं बर्बशूट के ऊपर और यहाँ पे लिखा है गेट बी वेब होस्ट हेडर। ठीक है, होस्ट हेडर नाम का पेज है और यहाँ पे जो हमारा होस्ट जा रहा है वो हमारा जो हमारा वेब सर्वर है वही है 192.168.29.93, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल होस्ट है वही यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो होस्ट नाम का हेडर है उसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे हमारा जो सर्वर है उसकी वो है, तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं www.google.com डाल देते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे होस्ट नाम का जो हेडर है उसकी वैल्यू चेंज कर दी है। और उसकी वैल्यू चेंज होने से यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो हमारा जो वेबसाइट है वो दूसरे जो नया होस्ट है उसके ऊपर रीडायरेक्ट होनी चाहिए, यानी कि अब इस वेबसाइट को google.com पे रीडायरेक्ट होना चाहिए अगर होस्ट हेडर इंजेक्शन यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है तो दोस्तों यहाँ पे गूगल की जगह आप और कोई वेबसाइट भी डाल सकते हैं, अपने मन से कोई भी वेबसाइट आप डाल सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पे होस्ट हेडर इंजेक्शन या फिर होस्ट हेडर अटैक हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे होस्ट की वैल्यू चेंज कर दी है। अब हम इसे फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं पेज के ऊपर हमें क्या मिलता है। तो अगर हम पेज पे आते हैं तो ये देखिए पेज का लुकआउट यहाँ पे चेंज हो गया है, हालांकि पेज सेम है, वही है पेज बी वेब। ये देखिए यहाँ पे सारी लिंक्स हाइपर लिंक है और हमारा आज के अटैक का टाइटल भी है और सेम मैसेज भी यहाँ पे है, क्लिक हियर टू गो बैक टू द पोर्टल पेज। ठीक है, सब कुछ वही है लेकिन सिर्फ लुकआउट चेंज हुआ है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे जो क्लिक हियर टू गो बैक टू पोर्टल पेज है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं और अब हम जाके यहाँ पे क्लिक हियर टू गो बैक टू पोर्टल पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर हमारा जो पेज है वो सक्सेसफुली गूगल के ऊपर रीडायरेक्ट होता है तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि हमारा होस्ट हेडर अटैक यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने क्लिक किया ओके डिड नॉट कनेक्ट टू पोटेंशियल सिक्योरिटी इशू। ठीक है, google.com इज most likely a safe site but a secure connection could not be established. This issue caused by the Portswigger CA certificate. ठीक है, CA सर्टिफिकेट हमने नहीं डाला है इसलिए ये HTTP पे ओपन करने नहीं दे रहा है हमें। ठीक है, ये मैसेज इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि हमने HTTPS के लिए जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल नहीं किया है इसलिए, और यानी कि ये देखिए यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट है वो google.com पे रीडायरेक्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे google.com, उसके बाद बी वेब और उसके बाद पोर्टल पेज आ रहा है, यानी कि ये जो पोर्टल पेज का लिंक था वो यहाँ पे होस्ट में हमारा जो 192.168.29.93 था उसकी जगह पे google.com आ गया है, यानी कि यहाँ पे होस्ट हेडर अटैक सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया है और हमने फाइंड आउट कर लिया है होस्ट हेडर इंजेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा लोकल होस्ट की जगह ये हमारा जो आईपी था उसकी जगह गूगल आ रहा है, यानी कि ये सर्टिफिकेट के इश्यू की वजह से हमें गूगल का पेज नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे होस्ट हेडर एक्चुअली में हो चुका है। ये यूआरएल इसकी प्रूफ है कि यहाँ पे होस्ट हेडर अटैक हो चुका है और होस्ट हेडर इंजेक्शन यहाँ पे मौजूद है। तो हमने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे होस्ट हेडर इंजेक्शन मौजूद है। तो ये बहुत ही सिंपल जो है वल्नरेबिलिटी है, बहुत ही आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। सिर्फ जो होस्ट नाम का हेडर होता है किसी भी पेज के ऊपर, अगर हम बैक जाते हैं तो ये देखिए हमारा यूआरएल वापस चेंज हो गया, google.com से हमारा जो वेब सर्वर का आईपी था वो आ गया है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो है वो होस्ट हेडर परफॉर्म कर लिया था। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो होस्ट जो चेंज किया था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन करके और क्लिक हियर करते हैं तो यहाँ पे जो होस्ट नाम का हेडर है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो होस्ट नाम का हेडर है सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज करनी होती है और अगर रीडायरेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो आप यहाँ पे होस्ट हेडर इंजेक्शन है वो मान सकते हैं। अगर आपको होस्ट हेडर की वैल्यू चेंज करके कोई आउटपुट नहीं मिलता है तो आप एक और हेडर जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ये होस्ट हेडर इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है या नहीं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो नया जो हेडर है वो है
फॉरवर्डेड होस्ट, ये जो एक हेडर है वो आप लगा सकते हैं, और जो ओरिजिनल होस्ट है उस हेडर को वैसा ही रहने दीजिए, उसकी वैल्यू को भी वैसे रहने दीजिए, और आप एक नया हेडर एक्स फॉरवर्डेड होस्ट नाम का हेडर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे www.google.com ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको होस्ट हेडर की वैल्यू चेंज करके वल्नरेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप ये एक और ट्रिक अपना के ट्राई कर सकते हैं, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट नाम का हेडर डाल के ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ कर सकते हैं कि एक्स फॉरवर्डेड होस्ट की जो वैल्यू है उसे रियल होस्ट में डाल देते हैं, रियल होस्ट की जो वैल्यू है वहाँ पे डाल देते हैं, और रियल होस्ट की जो वैल्यू है 168.29.93 उसको एक्स फॉरवर्डेड होस्ट में डाल देते हैं। यानी कि इंटरचेंज करके, वैल्यू को इंटरचेंज करके भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये जो वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड आउट हो रही है कि नहीं। तो ये 2-3 तरीके हैं इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसी तरीके से आप होस्ट हेडर इंजेक्शन फाइंड कर सकते हैं, होस्ट हेडर अटैक जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, होस्ट हेडर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इजी वल्नरेबिलिटी है। और होस्ट हेडर इंजेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, ये अगर आपको डिटेल में समझना है तो उस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं और उससे भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप कि ये जो मैंने होस्ट हेडर इंजेक्शन कैश पॉइजनिंग आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम बीवेप वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे काली लिनक्स ओपन कर लिया है अपना, और उसमें मैंने बीवेप एप्लीकेशन भी ओपन कर ली है। चलिए जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से। ये मैंने लॉगिन कर लिया, और अब जैसे ही हम पोर्टल पेज पे पहुँचते हैं, पोर्टल पेज पे जाके यहाँ से आज हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। आज की हमारी वल्नरेबिलिटी का नाम है A7 मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल। कैटेगरी के अंदर हमारी वल्नरेबिलिटी है लोकल फाइल इंक्लूजन SQLite मैनेजर। ठीक है, तो चलिए अब इसके हैक पे ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं पेज पे हमें क्या मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने पेज के ऊपर आज की वल्नरेबिलिटी के, जहाँ पे लिखा है SQL मैनेजर लोकल फाइल इंक्लूजन, और यहाँ पे लिखा है, एक मैसेज दिया है जो कि है द SQL मैनेजर वर्जन इज़ वल्नरेबल टू लोकल फाइल इंक्लूजन बी बॉक्स। ठीक है, और एक हिंट भी दिया है, यहाँ पे हमें हिंट दिया है आई लव कुकीज़। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है कि SQL मैनेजर एक हाइपर लिंक है, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या ओपन होता है। तो यहाँ पे अगर SQL मैनेजर पे क्लिक किया तो एक नया पेज खुला जहाँ पे हमारा ही वेब सर्वर है, और यहाँ पे ठीक है SQL मैनेजर ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो SQLite मैनेजर है ये। तो ये SQLite मैनेजर में हमें कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, उसका वर्जन यहाँ पे हमें मिल रहा है, देखिए वर्जन है 1.2.4। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे SQLite वर्जन 2.817 PHP। ओके ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हिंट पे क्लिक करते हैं, कुकीज़ पे देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो अगर हम कुकीज़ की बात करें, जहाँ पे कुकीज़ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें CVE डिटेल्स शायद मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए cve.mitre.org, तो CVE डिटेल्स यहाँ पे मिल रही है। ओके, CVE ID यहाँ पे है 2007-1232, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी इन SQL मैनेजर 1.2.0 अलाउज रिमोट अटैकर टू रीड आर्बिट्री फाइल्स वाया ... इन SQL मैनेजर करंट थीम कुकीज़। ओके ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दी गई है। यानी कि ये जो हमारा SQLite मैनेजर है 1.2.4 वो दो वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है, लोकल फाइल इंक्लूजन से भी और डायरेक्टरी ट्रैवर्सल से भी। ठीक है, तो चलिए इसमें से कोई एक रेफरेंस लिंक है वो उठाते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे ये securityreason.com का सिक्योरिटी अलर्ट का जो रेफरेंस लिंक है उसे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आता है, हमें क्या मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम इस वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए हमें जो बताया गया है उसके हिसाब से, ये देखिए डेटा रिकॉर्ड क्रिएटेड। ठीक है, ओके, और एक ये देखिए यहाँ पे हमने SQLite
का जो डिस्क्रिप्शन है वो खोल लिया है। देखिए SQLite मैनेजर 1.2.0, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये देखिए SQLite मैनेजर की 1.2.0 वल्नरेबिलिटी, मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ है इसमें। तो इसका हमने डिस्क्रिप्शन ओपन कर लिया है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ है। SQLite SQL मैनेज पोर्टल लाइक PHP एडमिन, मल्टीपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटीज़। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इन main.php डेटाबेस नेम फील्ड इज़ वल्नरेबल टू XSS अटैक, ठीक है। main.php यहाँ पे कोई पेज है हमारे पास, देखते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और कोई पेज पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे SQLite सिर्फ है और कोई पेज नहीं है, तो चलिए टेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि कोई पेज पे जा रहे हैं क्या नहीं हमने। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कुछ ओपन हो रहा है। तब तक आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। दिस एक्सरसाइज इज परमानेंट इफ यूजर इज रिस्ट्रिक्टेड राइट्स क्रिएट अ टेबल विथ as name a malicious code, the administrator gone get his cookie still when he opens the SQLite manager's index. Okay, the same thing happen for the tables name field if the malicious code is inserted. Okay, the solution is okay, solution दिया हुआ है। और थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे these vulnerabilities are present in other pages too. ओके, ठीक है। यानी कि यहाँ पे main.php, ये देखें यहाँ पे दिया है main.php और index.php, दोनों में से कहीं पे भी एक्सेसेस हो सकता है और एक्सेसेस के थ्रू कुकी स्टील करके हम यहाँ पे जो है वो SQLite मैनेजर के ऊपर जो है अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये देखिए यहाँ पे कौन सा पेज आया, index.php, ठीक है। तो index.php पे भी यहाँ पे वल्नरेबल हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, और कुछ डिस्क्रिप्शन है या नहीं वो पढ़ते हैं। बस इतना ही डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ में यहाँ पे एक्सेसेस है, तो हम यहाँ पे एक्सेसेस फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोकल फाइल इंक्लूजन दिया है, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट दी है, उसमें कुकी यहाँ पे स्टील हो रही है। देखिए कुकी स्टील हो रही है, और कुकी जब स्टील हो रही है तो कुकी के अंदर इन्होंने ये जो पाथ डाला है, डायरेक्टरी ट्रावर्सल जो हमने लास्ट टाइम किया था वैसा पाथ डाला है, और उससे उन्हें ये जो etc path.wd फाइल है वो रीड करने मिल रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फाइंड करना होगा कि ये index.php में हम कहीं पे जो है कि एक्सेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे SQLite मैनेजर पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेसेस का पेलोड। नहीं, यहाँ पे नहीं, व्यू पे भी नहीं होगा, क्योंकि व्यू पे नहीं। ट्रिगर पे जाके देखते हैं कि कुछ एंटर, यस देखिए यहाँ पे हम नाम एंटर कर सकते हैं, स्टेप्स एंटर कर सकते हैं। व्यू पे भी शायद हो सकता है हम यहाँ पे नाम और प्रॉपर्टीज़ एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ट्रिगर पे ट्राई करते हैं। ट्रिगर पे जाके यहाँ पे नाम और स्टेप एंटर करके सेव करने का ट्राई करते हैं और देखते हैं हमारा पेलोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं, हमें एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी मिलती है या नहीं। और अगर एक्सेसेस मिल गई, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें एक्सेसेस के थ्रू अगर कुकी मिल जाती है तो कुकी के अंदर हम पाथ ट्रावर्सल करके इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ फाइंड करना है एक्सेसेस, और एक्सेसेस फाइंड करने के बाद लोकल फाइल इंक्लूजन तो होगा ही यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेसेस में यहाँ पे फाइंड करने के लिए मैं सिंपल सा नाम डाल देता हूँ यहाँ पे साइबर, और बाकी की सब एंट्रीज छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हमारा एक्सेसेस का पेलोड लगाते हैं स्क्रिप्ट अलर्ट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको बंद। देखिए ये हमारा पेलोड यहाँ पे लग चुका है, स्क्रिप्ट टैग, उसके अंदर अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकी और स्क्रिप्ट टैग क्लोज, और यहाँ पे हमने नाम डाल दिया है। अब सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक्सेसेस का पॉपअप आना चाहिए और उसमें हमें कुकीज़ दिखनी चाहिए। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कि अगर हमें कुकी दिख रही है, एक्सेसेस हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये जो पेज है SQLite मैनेजर लोकल फाइल इंक्लूजन, इसको सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो चलिए सेव पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और ये देखिए सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक्सेसेस का पॉपअप आ गया है, अलर्ट मैसेज आ गया है, और यहाँ पे हमें कुकी भी मिल रही है। देखिए सिक्योरिटी लेवल और PHP सेशन ID, यहाँ पे सेशन ID हमें मिल चुका है।
तो हमने सक्सेसफुली एक्सएसएस यहाँ पे परफॉर्म कर लिया और उस एक्सएसएस की मदद से ये जो लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी है उसे भी हमने एक्सप्लॉइट कर लिया है। तो ये इस तरीके से अगर SQLite मैनेजर के कोई पुराने वर्जन के अंदर हमें वल्नरेबिलिटीज़ मिलती है, ठीक है, कोई पुराना वर्जन मिलता है, तो वहाँ पे हम ऐसे वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करके उन वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर हम जो है वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। और जो वल्नरेबिलिटी हमें फाइंड आउट हुई है उसके बेसिस के ऊपर हम जो है कि लोकल फाइल इंक्लूजन जैसी वल्नरेबिलिटी अब इस एक्सएसएस के साथ हम LFI कर सकते हैं और एक्सएसएस के साथ हम पाथ ट्रावर्सल करके भी जो है वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमें सेशन आईडी मिल चुका है, तो सेशन आईडी के हिसाब से हमें बहुत सारी चीज़ें कुकी हम मैनिपुलेट करके, कुकी चेंजेस करके हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेस पा सकते हैं। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं SQLite मैनेजर के अंदर लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी। तो दोस्तों आई होप कि ये जो वल्नरेबिलिटी कैसे एक्सप्लॉइट होती है, कैसे करते हैं हम, वो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि bweb वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन के अंदर जो A7 कैटेगरी है उसके एक नई वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने अपना bweb काली लिनक्स के अंदर ओपन कर लिया है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं B और बग से। तो ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ यहाँ पे और ये आ चुके हैं हम पोर्टल पेज के ऊपर और यहाँ से आज की हम वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे जो कि है A7 कैटेगरी के अंदर। A7 कैटेगरी ये रही हमारी, जो कि है मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल, और उसके अंदर आज की हमारी वल्नरेबिलिटी है रिमोट एंड लोकल फाइल इंक्लूजन RFI LFI। तो चलिए इस पे हैक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हैक पे क्लिक करते ही आ चुके हैं हम रिमोट फाइल और लोकल फाइल इंक्लूजन RFI LFI के पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें दिया गया है सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और गो पे क्लिक करके यहाँ पे हमारा लैंग्वेज सिलेक्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे अगर हम URL देखें तो rlfi.php करके URL है। चलिए गो पे क्लिक करते हैं। गो पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देखिए एक मैसेज मिला है, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन bweb। ओके, ग्रीन कलर में ये मैसेज मिला है। और अगर हम URL में देखें तो देखिए rlfi.php, उसके बाद दो पैरामीटर्स आ गए हैं। पहला पैरामीटर है लैंग्वेज और दूसरा पैरामीटर है एक्शन यानी कि गो, हमें जिस बटन पे क्लिक किया वो, और लैंग्वेज जो हमने सिलेक्ट की वो लैंग्वेज यहाँ पे हमने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट की थी, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, language_en.php, यानी कि ये .php यानी कि यहाँ पे कोई PHP फाइल रीड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रिमोट फाइल जो है कोई यहाँ पे रीड हो रही है, जिसकी मदद से यहाँ पे हमें ये जो lang_english.php फाइल का जो कंटेंट है वो ये होना चाहिए, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन bweb। तो दोस्तों ये कंटेंट lang_en.php का जो कंटेंट है वो हमें यहाँ पे रीड होके डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम इस फाइल की जगह कोई और फाइल, अगर इसी सर्वर के लोकल पाथ के ऊपर पड़ी हुई कोई भी फाइल अगर हम रीड कर पा रहे हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए ये लैंग्वेज फाइल जो है वो यहीं पे इसी वेब सर्वर के ऊपर यानी कि 192.168.29.93 इसी वेब सर्वर के ऊपर कहीं पे पड़ी होगी और वहाँ से रीड होके आ रही है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे दूसरी कोई फाइल हम इनपुट करके देखते हैं, यानी कि किसी फाइल का पाथ इनपुट करके देखते हैं जो फाइल ऑलरेडी इस सर्वर पे पड़ी हो, और उस सर्वर की फाइल अगर यहाँ से रीड हम कर पा रहे हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसे सर्वर पे जो कोई फाइल पड़ी हो वो सबसे बेस्ट फाइल होती है etc/passwd फाइल। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम इस फाइल की जगह passwd फाइल को रीड करवाने की कोशिश करते हैं और अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ पे LFI हो सकता है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे इस language=lang_en.php फाइल का जो इनपुट है मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे हम डाल देते हैं पहले etc/passwd। अब ये आगे .. क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग पाथ ट्रावर्सल या फिर कह सकते हैं कि डायरेक्टरी ट्रावर्सल कर रहे हैं
वो पाथ ट्रावर्सल, डायरेक्टरी ट्रावर्सल वल्नरेबिलिटी क्या होती है, कैसे उसका पेलोड जनरेट करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। मैं आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं और उसको भी सीख सकते हैं कि ये मैंने डॉट फिर ETC पास WD क्यों लगाया और कैसे उसका पेलोड हम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे एंटर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये मैंने एंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें कुछ वार्निंग मिल रही है दोस्तों। यहाँ पे हमें वार्निंग मिल रही है कि इंक्लूड ETC पास WD फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी वेयर www। ओके, यहाँ पे फाइल नहीं पड़ी है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक और डेप्थ अंदर जाते हैं और देखते हैं कि होता है या नहीं। तो एक और डॉट लगा देते हैं, यानी कि एक और स्टेप हम अंदर गए रीड करने के लिए फाइल, क्योंकि वहाँ पे फाइल पड़ी है या नहीं। मान लीजिए हो सकता है कि डॉट स्लैश वाले पाथ पे ना पड़ी हो, एक और फोल्डर अंदर जाके वहाँ पे पड़ी हो। तो हम इसे एंटर करके चेक कर लेते हैं। एक और बार एंटर करते हैं और ये देखिए इस बार दोस्तों हमें ETC पास WD फाइल जो है वो रीड करने मिल रही है। वो सारा कंटेंट पास WD फाइल का हम रीड कर पा रहे हैं। ये देखिए रूट यूज़र, ठीक है। उसके बाद दूसरे यूज़र्स होंगे, उनका भी कंटेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है, यानी कि हमें ETC पास WD फाइल इस पेलोड की मदद से हमें यहाँ पे जो है रीड करने मिल रही है। और ये जो है वो लोकल सर्वर के ऊपर फाइल पड़ी है जिसे हम रीड कर रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन LFI। तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं LFI दोस्तों, और इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन। एक और तरीका ये होता है कि कहीं पे मान लीजिए आपको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन कहीं पे मान लीजिए आपको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है और वहाँ पे आप अपनी मेलिशियस फाइल अपलोड कर पा रहे हैं जो कि डायरेक्टली जाके सर्वर पे अपलोड हो जा रही है, तो उसे भी हम कह सकते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी, और उस तरीके से भी हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे हम सर्वर की लोकल फाइल को एक पैरामीटर की वैल्यू को रिप्लेस करके रीड कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे लोकल फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ पे सेम जगह पे यहाँ पे लैंग्वेज इक्वल टू जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू जो हमने ETC पास WD डाली, उसकी जगह हम रिमोट सर्वर का URL डाल के भी कुछ चेक कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको हिंट दे दी है कि लैंग्वेज जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू जो मैंने अभी करंटली ये हाईलाइटेड आपको दिख रही है वहाँ पे डाली है, उसकी जगह आपको एक रिमोट सर्वर का URL डालना है और जो है RFI परफॉर्म करना है। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि RFI यानी कि रिमोट फाइल इंक्लूजन आपको परफॉर्म करना है। तो आपको मैं ये टास्क देता हूँ, मैंने आपको LFI दिखा दिया क्लियरली क्या होता है, लेकिन अब RFI करने के लिए मैं आपको टास्क देता हूँ। आप यहाँ पे रिमोट सर्वर का URL डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि RFI होता है या नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे RFI परफॉर्म कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पे आपको RFI परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आप यहाँ पे रिमोट फाइल इंक्लूजन कर सकते हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके जो सिस्टम है उसके अंदर रिमोट फाइल इंक्लूजन आप उस पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं किसी और वीडियो में आपको ये परफॉर्म करके भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो टास्क दिया है आप ज़रूर प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए और सीखिए। जब आप ऐसे ही परफॉर्म करके खुद करके प्रैक्टिस करके सीखेंगे तो ये आप एथिकल हैकिंग बग बाउंटी सीख पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि मैंने जो आपको LFI और RFI सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली। तो चलिए दोस्तों आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम BWeb वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की A7 कैटेगरी यानी कि मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने काली लिनक्स के अंदर ब्राउज़र के अंदर BWeb ओपन कर लिया है, और यहाँ पे चलिए सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से। तो ये हमने लॉगिन कर लिया और हम आ चुके हैं यहाँ पे पोर्टल पेज के ऊपर। अब यहाँ से आज की हम वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे जो कि है A7 कैटेगरी यानी कि मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल के अंदर हमारी वल्नरेबिलिटी जो है रिस्ट्रिक्ट डिवाइस एक्सेस। तो चलिए हैक पे क्लिक करते हैं और जानते हैं क्या
मिलता है हमें पेज के ऊपर। तो ये देखिए हम पेज के ऊपर आ गए, यहाँ पे लिखा है रिस्ट्रिक्ट डिवाइस एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ओनली सम ऑथोराइज्ड डिवाइसेस हैव एक्सेस टू द कंटेंट ऑफ दिस पेज, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम कंप्यूटर से इसे एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए ये पेज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे नीचे मैसेज में लिखा है दिस इज़ नॉट अ स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर एप्पल और एंड्रॉयड, यानी कि ये जो पेज है कौन सी एप्लीकेशन पे या फिर कौन से डिवाइसेस पे दिखेगा, वो इन्होंने यहाँ पे हमें मैसेज के थ्रू दिया है, जो कि है स्मार्टफोन या फिर टैबलेट, और एप्पल और एंड्रॉयड ओएस पे ही ये पेज हमें दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो है कि एक तरह का जो एक्सेस है वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है प्रॉपर डिवाइस के ऊपर, क्योंकि हम इसे कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं और हमारा जो यूज़र एजेंट जा रहा होगा, एक आपको पता होगा कि जो रिक्वेस्ट हमारी जाती है हमारे ब्राउज़र से सर्वर के ऊपर, उस रिक्वेस्ट के अंदर एक रिक्वेस्ट हेडर होता है यूज़र एजेंट नाम का। तो उस यूज़र एजेंट के अंदर हमारा जो यूज़र एजेंट का वैल्यू जा रहा होगा वो जा रहा होगा विंडोज़ या फिर जो भी काली लिनक्स हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर मोज़िला फायरफॉक्स। इसलिए हमें ये जो पेज है दिखाई नहीं दे रहा है और हमारा जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें मैसेज के थ्रू मिल रहा है कि स्मार्टफोन या फिर टैबलेट से हमें इसे एक्सेस करना होगा, और एप्पल या एंड्रॉयड ओएस होनी चाहिए, तभी जाके ये एक्सेस होगा। तो अब हम यहाँ पे दूसरा डिवाइस कहाँ से लेने जाए, या फिर हम दूसरे उसमें कैसे इसको ओपन करें, तो इसका हम एक तोड़ निकाल सकते हैं, एक चीज़ यहाँ पे हम कर सकते हैं ताकि हमें ये एक्सेस जो है वो मिल जाए और हम इसे बाईपास कर पाएँ। तो उसे करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन जो आता है वो क्रोम के लिए भी आता है, फायरफॉक्स के लिए भी आता है, तो उस एक्सटेंशन का हम यूज़ करेंगे। एक्सटेंशन का नाम आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे एक्सटेंशन का नाम है यूज़र एजेंट स्विचर। यूज़र एजेंट स्विचर नाम का जो एक्सटेंशन है उसका यूज़ करेंगे हम। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूँ, और हम गूगल के ऊपर सर्च करेंगे इस एजेंट को, और देखते हैं कि इस एजेंट का जो हमें एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन, या फिर कह सकते हैं कि हम फायरफॉक्स का एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे और उसे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये फायरफॉक्स का एक्सटेंशन है यूज़र एजेंट स्विचर। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। पहले थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर यूज़ करके देखेंगे कि हम उसे बाईपास कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए हमारा ये पेज ओपन हो जाता है, उतनी देर वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूज़र एजेंट स्विचर का हमारा पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसके बारे में कुछ लिखा है, इजीली ओवरराइड द ब्राउज़र्स यूज़र एजेंट स्ट्रिंग। देख लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इजीली ओवरराइड द ब्राउज़र यूज़र एजेंट स्ट्रिंग, यानी कि ब्राउज़र का जो यूज़र एजेंट होगा वो इसे चेंज कर देगा। तो चलिए यहाँ पे ऐड टू फायरफॉक्स करते हैं, इस एक्सटेंशन को हम ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। तो ये हमने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया, अब थोड़ा वेट कर लेते हैं एक्सटेंशन ऐड होने तक। ये देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, हम ऐड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो जाएगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं एक्सटेंशन ऐड होने तक। यहाँ पे देखिए ओके अलाउ दिस एक्सटेंशन टू रन प्राइवेट विंडोज़, हम अलाउ कर देंगे और ओके गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो चुका है। थोड़ी देर के बाद हमें यहाँ पे दिखने भी लगेगा। तो जैसे हमें दिखता है फिर उसके ऊपर काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें अब दिखने लगा है यूज़र एजेंट स्विचर डिसेबल्ड है। तो चलिए इसका यूज़ करते हैं। हमारा एक्सटेंशन तो ऐड हो चुका है। अब इस एक्सटेंशन को ऐड करके हम अब इस एक्सटेंशन को यूज़ करके हम इस जो डिवाइस का एक्सेस जो हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उसे एनेबल करेंगे। तो चलिए एक्सटेंशन पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे एनेबल रैंडम मोड नहीं, ओवरराइड डोमेन फॉर डोमेन नहीं, यहाँ पे ये देखिए डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए एंड्रॉयड या एप्पल मोबाइल डिवाइस ओएस। तो चलिए यहाँ पे एंड्रॉयड है, फायरफॉक्स, क्रोम है, सफारी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन
फायरफॉक्स 83 को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए यूज़र एजेंट स्विचर एनेबल हो चुका है और उसमें जो यूज़र एजेंट जा रहा है वो एंड्रॉयड फ़ोन फायरफॉक्स 83 वर्जन जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पेज को फिर से रीलोड करते हैं और देखते हैं हमें एक्सेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने पेज रीलोड कर दिया, रीलोड पे क्लिक करके, और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने यूज़र एजेंट चेंज किया, यहाँ पे हमें मैसेज मिल चुका है दिस इज़ द स्मार्टफोन और अ टैबलेट कंप्यूटर। यानी कि ये जो हमारा यूज़र एजेंट है, ये यूज़र एजेंट स्विचर की मदद से यूज़र एजेंट का वैल्यू हमारा प्रॉपर एंड्रॉयड ही जा रहा है और उसकी मदद से हमने जो एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड था हमारे लिए उसे बाईपास कर दिया है और हमें यहाँ पे इस पेज का एक्सेस जो है मिल चुका है। तो इस तरीके से हम कहीं भी, मान लीजिए कोई रियल टाइम वेबसाइट पे हम बग बाउंटी या एथिकल हैकिंग कर रहे हैं और हमारे डिवाइसेस को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, मान लीजिए हम कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं या फिर मान लीजिए हम फ़ोन से एक्सेस कर रहे हैं, तो फ़ोन के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो उसे बाईपास करने के लिए हम ऐसे यूज़र एजेंट स्विचर जैसे एक्सटेंशन का यूज़ करके उस जो रिस्ट्रिक्टेड डिवाइस का एक्सेस है उसे हम बाईपास करके जो एक्सेस है वो पा सकते हैं और उस तरीके से इस वल्नरेबिलिटी को हम फाइंड आउट करके उसे रिपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको ये जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक डिवाइस को अगर रिस्ट्रिक्ट किया गया हो, एक यूज़र एजेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया हो, तो उसे यूज़र एजेंट स्विचर जैसे एक्सटेंशन की मदद से आप कैसे बाईपास करके उस पेज का एक्सेस आप ले सकते हैं या फिर उस वेबसाइट को बाईपास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एक और नई प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल का। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने काली लिनक्स ओपन कर लिया है, लॉगिन कर लेते हैं इसमें। और काली लिनक्स के अंदर ये मेरा बी वेब पर वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन भी ओपन है। तो चलिए इसके अंदर भी लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से, और ये मैंने लॉगिन कर लिया। तो ये देखिए दोस्तों हम आ गए हैं पोर्टल पेज के ऊपर और यहाँ पे अगर हम क्लिक करके आज की हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट करें तो आज की हमारी वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल के अंदर रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस। तो चलिए अब इस पे हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये हैक पे क्लिक करते ही देखिए ये दोस्तों आ चुके हम पेज के ऊपर। यहाँ पे लिखा है रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस, ओनली ऑथोराइज यूज़र हैव एक्सेस टू दी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। ओके ठीक है, और लॉग ऑफ एंड ट्राई टू एक्सेस फाइल इन दिस डायरेक्टरी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम यूआरएल देखें तो बी वेब रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस डॉट PHP है। और चलिए ये सारी PDF फाइल्स दी है, इसमें किसी एक को हम ओपन करते हैं। कैबिन इन द वुड्स को ओपन करते हैं, ये क्लिक किया हमने और ये फाइल यहाँ पे ओपन हो रही है। देखिए बी वेब, उसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर ये PDF फाइल पड़ी है। ठीक है, ये URL के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी है, फोल्डर है यानी कि डॉक्यूमेंट्स नाम का, और उसके अंदर ये PDF फाइल पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी की फाइल्स भी इस डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर के अंदर पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है लॉग ऑफ कीजिए एंड ट्राई टू एक्सेस दी डायरेक्टरी, यानी कि ये लॉग ऑफ करने के बाद डॉक्यूमेंट नाम की डायरेक्टरी है उसे एक्सेस करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, इस URL को ऐसे ही ओपन रहने देते हैं, देखते हैं इसके बाद ये डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी हमें एक्सेस होती है या नहीं। और यहाँ पे इसे हम ओपन रहने देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और इसे जो है हम पहले एक काम करते हैं, इस URL को कॉपी कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट फोल्डर डॉट PHP वाला जो URL है इसे हमने कॉपी कर लिया और यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। तो ये यहाँ से हम लॉग आउट हो गए हैं। ये देखिए मेन जो हमारा वल्नरेबिलिटी का पेज था वहाँ से हम लॉग आउट हो गए हैं और उसके URL को हमने कॉपी किया था। तो ये देखिए यहाँ पे इसे पेस्ट करके फिर से एंटर करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पे लॉग आउट हो चुके हैं तो हमें यहाँ पे इस पेज को ओपन करने का परमिशन नहीं होना चाहिए, ये पेज नहीं खुलना चाहिए और हम रीडायरेक्ट होने चाहिए लॉगिन पेज के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पेज ओपन हो रहा है। देखते हैं कौन सा पेज ओपन होता है।
और ये देखिए यहाँ पे ये पेज जो है login.php पे रीडायरेक्ट हो गया। ये देखिए लॉगिन पेज खुला है, क्योंकि वो लॉगिन के बाद का पेज था, जो हमारी वल्नरेबिलिटी का जो पेज था वो लॉगिन करने के बाद हमें वो पेज मिलता है, इसलिए वो लॉगिन किए बिना हमें वो पेज नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे जो ये जो रीडायरेक्शन हुआ वो लॉगिन पेज पे हुआ। ठीक है, तो जो हमारी वल्नरेबिलिटी का पेज था वो लॉगिन पेज था, और उसके अंदर हमने जो फाइल्स लिस्ट थी वो ओपन की थी, वो भी लॉगिन करने के बाद ही हमें एक्सेस होनी चाहिए, बिना लॉगिन तो हमें एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल लॉगिन नहीं है। देखिए लॉग आउट दोनों जगह से हम लॉग आउट हैं, यानी कि हम एप्लीकेशन से लॉग आउट हो चुके हैं, और ये जो फाइल है ये हमने खोल के रखी थी। तो इसके हिसाब से मतलब कि फ़ोल्डर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे तब तक हमें उसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये फ़ाइल तो ओपन है, इसकी जगह मान लीजिए ये फ़ाइल हमें ओपन नहीं करनी है, हमें ओपन करना है डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर। तो डॉक्यूमेंट्स फ़ोल्डर रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, क्योंकि हम लॉग आउट है तो हमें इसका एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एंटर करके देखते हैं हमें एक्सेस मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स में जाके एंटर कर दिया, और अब यहाँ पे मैं देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। तो ये पेज ओपन हो रहा है, और ये देखिए डॉक्यूमेंट्स नाम का फ़ोल्डर मुझे यहाँ पे मिल चुका है, और वही सारी फाइल्स देखिए यहाँ पे है, टर्मिनेटर, आयरन मैन, कैबिन इन द वुड्स, ठीक है, अमेजिंग स्पाइडरमैन, ये सारी फाइल्स यहाँ पे ओपन हमें एक्सेस करने मिल रही है। यानी कि वो जो फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स नाम का जो फोल्डर है, उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, वो एक्चुअली में रिस्ट्रिक्टेड है ही नहीं, और अगर रिस्ट्रिक्टेड था तो हमने उसे बाईपास कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस नाम की वल्नरेबिलिटी है वो एक्सप्लॉइट होती है। मान लीजिए कहीं पे रियल टाइम में आप बग बाउंटी करने जा रहे हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो मिल रहा है जहाँ पे आप कोई फोल्डर एक्सेस कर रहे हैं लॉगिन होके, और फिर उसके बाद आप लॉग आउट हो जाते हैं, फिर भी वो फोल्डर आप लॉग आउट होने के बाद भी एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि एक यूज़र का लॉगिन प्रोफाइल के अंदर जो फोल्डर एक्सेस है वही फोल्डर बाहर से भी विदाउट लॉगिन भी वो एक्सेस हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। तो दोस्तों यही सिंपल तरीका है इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करने का, कि आप किसी भी फोल्डर को प्रोफाइल के अंदर जाके एक्सेस कीजिए, और उसके बाद उस प्रोफाइल से लॉग आउट करके उस फोल्डर को एक्सेस करने का ट्राई कीजिए। अगर कहीं पे भी उस फोल्डर को आप एक्सेस कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वो जो फोल्डर है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और ये वल्नरेबिलिटी वहाँ पे मौजूद है। अब देख लेते हैं इसमें से ये जो पीडीएफ फाइल है कोई भी एक ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये आयरन मैन पे क्लिक करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे आयरन मैन वाली जो पीडीएफ है वो भी ओपन हो रही है हमारे सामने। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। बैक जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में वापस जाते हैं, और पेरेंट डायरेक्टरी में जाते हैं। पेरेंट डायरेक्टरी एक्सेस हो रही है या नहीं, ये देखिए पेरेंट डायरेक्टरी में हम गए तो लॉगिन पेज हमारे सामने ओपन हो गया है, क्योंकि पेरेंट डायरेक्टरी यहाँ पे बी वेब होगी। तो बी वेब के अंदर हमें ये जो है वो एक्सेस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस वाली वल्नरेबिलिटी थी हमने सक्सेसफुली क्रैक कर ली है। तो आई होप दोस्तों कि आज मैंने जो वीडियो में आपको समझाया कि रिस्ट्रिक्ट फोल्डर एक्सेस वल्नरेबिलिटी क्या है, कैसे है, और आप कहीं पे रियल टाइम में बग बाउंटी करने जा रहे हैं तो कैसे उसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आ चुके हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज के वीडियो में हम A7 कैटेगरी जो कि है मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल, उसकी एक और नई लास्ट वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, जो कि है XXE यानी कि XML एक्सटर्नल एंटिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये अपना काली लिनक्स ओपन कर लिया है, उसमें बी वेब ओपन करके यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से। तो ये मैंने एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे अब ये हम आ चुके हैं पोर्टल पेज के ऊपर। ये देखिए अभी आएगा, ये पोर्टल पेज के ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ से आज की हमारी वल्नरेबिलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि है A7 कैटेगरी की हमारी XML एक्सटर्नल एंटिटी। और चलिए हैक पे क्लिक करते हैं, और इस वल्नरेबिलिटी को क्रैक करने के लिए हमें, क्योंकि रिक्वेस्ट
कैसी जा रही है वो देखना पड़ेगा, इसलिए हमें बर्ब शूट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बर्ब शूट भी ओपन करके रखा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम वल्नरेबिलिटी के पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ लिखा है XML एक्सटर्नल एंटिटी XXE अटैक्स, और यहाँ पे लिखा है रीसेट योर सीक्रेट टू एनी बग्स का एक बटन दिया है, ठीक है। तो चलिए पहले एनी बग्स के बटन पे क्लिक करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो अगर एनी बग्स पे बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, देखिए बटन का रिस्पॉन्स हमें पेज पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब इसे एक काम करते हैं, रिक्वेस्ट कैप्चर करके देखते हैं कि पीछे बैकएंड में क्या जा रहा है। तो यहाँ बर्ब शूट पे आ जाते हैं और बर्ब शूट पे आके इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं, और इंटरसेप्ट ऑन करने के बाद हम आ जाते हैं इस पेज के ऊपर। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले तो जानना होगा कि XML एक्सटर्नल एंटिटी क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि XML एक्सटर्नल एंटिटी के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर पिन कमेंट में और नीचे कमेंट सेक्शन में, दोनों में आपको उसका लिंक दे दूंगा। आप तो वहां से जाके XML एक्सटर्नल एंटिटी यानी कि XXE अटैक क्या है उसे बारे में जान सकते हैं। और ये XML के थ्रू अटैक होता है, तो हम XML का पेलोड यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इंटरसेप्ट ऑन कर लिया है, और अब आते हैं इस पेज को हम रीलोड करते हैं और देखते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट जाती है। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ एनी बग्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या रिक्वेस्ट जा रही है। तो एनी बग्स पे क्लिक करते ही देखिए रिक्वेस्ट हमारी कैप्चर हो चुकी है, पोस्ट XXE2.php। यहाँ पे पेज देख लेते हैं, 1.php आ रही है, और एनी बग्स पे क्लिक करते ही हमें 2.php का जो है पेज मिल रहा है। यहाँ पे हमारा सर्वर का IP एड्रेस, कुकी जा रही है, और ये रीसेट लॉगिन इक्वल टू बी बग लॉगिन सीक्रेट एनी बग्स। ओके, तो बी का जो सीक्रेट है उसे रीसेट कर रहा है, ये ऐसा कुछ इनपुट जा रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर डेटा जा रहा है। अब एक काम करेंगे, इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर में कैप्चर कर लेंगे, और रिपीटर में जाके फिर हम इस रिक्वेस्ट का जो ये वैल्यू है उसके अंदर पेलोड एंटर करेंगे। तो चलिए इसे राइट क्लिक करते हैं और सेंड टू रिपीटर कर देते हैं, और यहाँ पे इस इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं और आ जाते हैं हमारे रिपीटर टैब के ऊपर। तो रिपीटर टैब के ऊपर देखिए हमें ये सेम रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने जो भेजी थी वो मिल गई है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में हमें एक XML का पेलोड डालना होगा। XML का पेलोड मैं आपको बता देता हूँ कौन सा मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा ही पेलोड आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको ऐसे पेलोड आप गूगल करेंगे तो आपको रेडीमेड मिल सकते हैं। तो ये मैंने पहले से बना के रखा है पेलोड। यहाँ पे देखिए मैंने XML यूज़ किया है, XML का वर्जन 1.0, एनकोडिंग यूज़ किया है UTF-8 डॉक टाइप। और यहाँ पे XML एक्सटर्नल एंटिटी अटैक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो एंटिटी होती है वो एक्सटर्नली ऐड करते हैं, एक नई एंटिटी ऐड करते हैं और उसकी वैल्यू सेट करते हैं। उसकी वैल्यू के अंदर हमारा एक्चुअल पेलोड होता है। ये देखिए, ये जो एंटिटी हमने सेट करी, एंटिटी XXE सिस्टम करके, उसके अंदर हमने एक पेलोड डाला है जो कि रीड कर रहा है ETC passwd फाइल को। तो ये जो एंटिटी है वो हमने बाहर से ऐड की है, एक्सटर्नली ऐड की है, इसलिए इसे XML एक्सटर्नल एंटिटी अटैक कहा जाता है। तो ये हमने एंटिटी एक्सटर्नली ऐड की जिसमें हमने पेलोड यूज़ किया कि ETC passwd फाइल को रीड करना है, और उसके बाद क्या करते हैं कि XXE का लॉगिन जो है उसका सीक्रेट साइबर वर्ल्ड के नाम से उसे रीसेट करना है। ये हमने पूरा पेलोड बना लिया। चलिए अब इस पेलोड को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमें इस पेलोड का आउटपुट मिलता है या नहीं, हमें ETC passwd फाइल का कंटेंट रीड करने मिल रहा है या नहीं। तो चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे हम XML का पेलोड का कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा जा रहा है उस डेटा को हम मिटा देंगे, और यहाँ पे जो हमारा XML का पेलोड है वो एंटर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने XML पेलोड एंटर कर दिया है, और ये हमारा पेलोड यहाँ पे आ गया है एज अ डेटा, यहाँ से पास हो रहा है। तो अब हमने सब कुछ सेट कर लिया है, हमारा पेलोड सेट हो चुका है। चलिए अब गो पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें पासवर्ड फाइल रीड करने मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये हमने गो पे क्लिक कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे ETC passwd फाइल का पूरा कंटेंट यहाँ पे हमें रीड करने मिल रहा है, यानी कि हमारा जो XML पेलोड है
वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन होने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सटर्नल एंटिटी हमने ये वाली जो ऐड की थी सिस्टम एक्सएक्सी नाम की, वो एग्जीक्यूट हो गई है और उसका जो उसके अंदर जो हमने पेलोड डाला था फाइल etc पास wd को रीड करने के लिए, वो यहाँ पे एक्चुअली में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें ये etc पास wd फाइल रीड करने मिल रही है। चलिए एक बार इसे राइट क्लिक करते हैं और शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र करके इसे कॉपी कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाके इस यूआरएल को पेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल पेज के ऊपर हमें ये जो है वो आउटपुट देखने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये लोड हो रहा है, तब तक वेट कर लेते हैं। और ये देखिए लोड होने के बाद हमें एक्चुअल पेज के ऊपर भी ये कंटेंट देखने मिल रहा है, यानी कि हमारा जो अटैक है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अटैक कैसे हुआ कि हमने जो XML कंटेंट पहले जा रहा था उसके अंदर एक एक्सटर्नल एंटिटी ऐड की हमने, उस एंटिटी के अंदर हमने पेलोड यूज़ किया, इसी वजह से हम इसे कहते हैं XML एक्सटर्नल एंटिटी अटैक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से होता है XML एक्सटर्नल एंटिटी अटैक। और इस अटैक के थ्रू इस तरीके से किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप रियल टाइम में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर रहे हैं तो इसी तरीके से आपको कोई एक्सटर्नल एंटिटी ऐड करनी होती है जहां कहीं भी अगर डेटा पास हो रहा है, ठीक है, कोई भी डेटा पास हो रहा है या फिर अगर मान लीजिए XML डेटा पास हो रहा है कहीं पे भी, तो आप उसी XML डेटा के अंदर अपनी एक एक्सटर्नल एंटिटी ऐड करके कोई भी अपना पेलोड, मान लीजिए ये सिंपल सा पेलोड कहीं पे भी आप एग्जीक्यूट करवाइए कि etc पास wd फाइल को आपको रीड करवाना है, या फिर और कोई भी सिंपल सा पेलोड आप यूज़ करवा सकते हैं और वो एक्सटर्नल एंटिटी आप ऐड करवा के अगर एग्जीक्यूट करवाते हैं और आपका एक्सटर्नल एंटिटी जो है उसका पेलोड एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली, आपको रिस्पॉन्स में आउटपुट मिलता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो जो वेब एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर XML एक्सटर्नल एंटिटी के लिए वल्नरेबल है और आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको फाइंड करना होता है XML एक्सटर्नल एंटिटी किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर, और आप अगर वो फाइंड करते हैं तो आपको अच्छी खासी बाउंटी मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये जो मैंने प्रैक्टिकल समझाया वो समझ में आ गया होगा।